Hey, what's up guys? I'm नीरज वाड़वी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। चाहे वो स्क्रीन रेजोल्यूशन हो गया, प्रोसेसर हो गया, जीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, जो कुछ भी सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी इसमें होनी चाहिए एक फ़ोटोशॉप को रन करने के लिए, तो ये वीडियो आपको पूरी देखना पड़ेगी टिल दी एंड तक। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल पे 90% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियोस तो देख रही है पर सब्सक्राइब नहीं कर रही। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ कर दीजिए बिकॉज इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, मैं आपके लिए वीडियोस और लाते रहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स क्रिएट। और गाइस, प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट इंटेल के i3 प्रोसेसर की होगी, या अगर AMD यूज़ करते हैं तो AMD के Ryzen 3 प्रोसेसर की होगी। मतलब इतनी आपके लैपटॉप या पीसी में प्रोसेसर होना चाहिए, इंटेल i3 या AMD Ryzen 3। और जनरेशन की बात करूँ तो इंटेल में 6 जनरेशन के ऊपर के जितने प्रोसेसर होते हैं उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और AMD की बात करें तो यहाँ पर आपको 2nd जनरेशन के ऊपर के जितने प्रोसेसर है उनमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कवर हो जाएगी। और गाइस, ये तो हुई मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो अगर आप फोटोशॉप अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में यूज़ करना चाहते हो तो अब आपको इंटेल के i5 प्रोसेसर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और इंटेल i5 8 जनरेशन के जितने भी ऊपर के प्रोसेसर है काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगी आपको फोटोशॉप में। और अगर आप AMD यूज़र है तो आपको Ryzen 5 3500 के ऊपर के जितने भी प्रोसेसर है सब यूज़ कर सकते हो आप, और काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। और गाइस, अगर मैं एक पर्सनली अपना ओपिनियन रखूं कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए तो मैं आपको i5 नहीं सजेस्ट करूँगा, i7 सजेस्ट करूँगा या Ryzen 7 सजेस्ट करूँगा। बिकॉज होता क्या है कि हर साल या मतलब हर 2 साल में ये एडोबी अपडेट देता है फोटोशॉप में, आफ्टर इफेक्ट्स में, जितने भी इसके सॉफ्टवेयर है उसमें होगा क्या कि उसमें नए नए फीचर्स ऐड करेंगे तो उसके लिए उसकी फ़ाइल बढ़ेगी। मतलब आज फ़ोटोशॉप करीब 2 GB का है तो वो 2.5 GB का भी हो सकता है आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 साल में 3 GB का भी हो सकता है। उस टाइम आपको अपग्रेड करना पड़े तो इससे अच्छा अभी अपग्रेड कर लीजिए आप i7 पे और Ryzen 7 पे। और अगर मैं पर्सनली और एक और ओपिनियन दूँ मेरा, तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड होती है जैसे कि ये आप वीडियो एडिटिंग हो गई, फ़ोटोशॉप हो गया या आफ्टर इफेक्ट हो गया, इन सब में ये सब क्रिएटिव फील्ड है। और इनमें जो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो AMD का प्रोसेसर होता है। तो अगर आप AMD के प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। तो मैं अगर आपको एक प्रोसेसर रिकमेंडेड करूँ तो i7 भी आप खरीद सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको Ryzen 7 पर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल मैं पर्सनली Ryzen 5 यूज़ कर रहा हूँ सीरियसली बताऊँ तो। और मेरे को वो सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस नहीं मिलती जितनी मैंने Ryzen 7 यूज़ किया था जब मेरे को मिल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रोसेसिंग पावर। और गैस, ये तो हुई प्रोसेसर की बात। अब हम बात करते हैं GPU की। और गैस, अब बात करते हैं GPU की, मतलब ग्राफिक कार्ड की। तो आपका मिनिमम ग्राफिक कार्ड 4 GB होना चाहिए आपके लैपटॉप में फ़ोटोशॉप यूज़ करने के लिए। ये तो हुई मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात। पर अगर मैं आपको रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट बताऊं जो परफॉर्मेंस आपको अच्छे लेवल पे मिलेगा, उसके लिए आपको 8 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके लैपटॉप या PC में। बिकॉज फ़ोटोशॉप में ग्राफिक का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पर ग्राफिक कार्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और अच्छा ग्राफिक कार्ड आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सबसे बेस्ट प्रोसेसर जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वो है GTX 1650 सुपर। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक GPU है। सबकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये तो हुई गाइस GPU की बात। और गाइस, रैम की बात करें, GPU के बाद में रैम की बात करें, और गाइस रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB की होगी। मतलब इसमें आपका काम चलाओ परफॉर्मेंस निकल जाएगा, मतलब काम चल जाएगा आपका। पर आपको एकदम अच्छे से स्मूथ, एकदम बिल्कुल पटरी स्मूथ वाला परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको 16 to 32 GB, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो तो 32 GB आपके लिए इनफ रहेगी। और अगर आप
अच्छी लेवल पे करना चाहते हैं तो आपके लिए 16 GB इनफ रहेगी। और सब DDR जो लेटेस्ट अभी चल रही है रैम, वो आप यूज़ करिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अच्छी रैम की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप जाके बाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले कहा। और गाइस ये तो ये रैम की बात। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। और गाइस बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 4 GB SSD या हार्ड ड्राइव जो भी आपके पास अवेलेबल हो उतनी होनी चाहिए इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए। और काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो 4 GB काफ़ी कम रहेगी, तो मेरे हिसाब से आपको 10 GB खाली रखना चाहिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। और मैं आपको हार्ड ड्राइव बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको SSD लेना कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स कंपलसरी, इसमें मतलब कोई कंजूसी मत करना आप, नहीं तो होगा क्या कि बाद में जब वो चीज़ें घूमती रहती है, क्लिक करने के बाद में 5-6 सेकंड के बाद में रिस्पॉन्स आता है, तो वो चीज़ें बहुत इरिटेटिंग करती है। और एक्सपीरियंस गाय बोल रहा है तो मतलब आप मेरी आंखों में दिख रहा होगा आपको कि सही बोल रहा हूँ मैं। बिकॉज काफ़ी गुस्सा आता है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आप हार्ड ड्राइव नहीं SSD यूज़ करिए। मैंने भी SSD पे शिफ्ट कर गया हूँ मैं। और मेरे पास शुरू में 256 GB SSD थी, तो उसमें मेरा काम चल रहा था। पर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट और भर जाती है एक समय के बाद में, आप 6 महीने 10 महीने के बाद में वो बनने लग गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें काटनी पड़ रही थी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 512 GB SSD यूज़ करिए। और आपका बजट थोड़ा अच्छा खासा हो तो 1 TB भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मतलब आपका मतलब भाई बोल रहा है, ऐसा समझ लो कि 1 TB SSD काफ़ी बेस्ट रहेगी। फ़ोटोशॉप और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे आगे, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। और गाइस ये तो हुई स्टोरेज की बात। अब हम बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। जैसे कि आप एक कस्टम बिल्ड कर रहे हो PC, तो आप वहाँ पर एक डिस्प्ले लगाओगे, मॉनिटर जिसे कहते हैं। हाँ मतलब पता होगा आपको इतना तो उसमें आपको 720p डिस्प्ले मिनिमम रहेगी अगर आप फोटोशॉप ले रहे हो, क्योंकि पिक्सल फटते हैं। मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि अगर आप 480p डिस्प्ले, अब तो बहुत कम हो गई है ऐसी डिस्प्ले जो लो रेजोल्यूशन की आती है, और हाई रेजोल्यूशन मिनिमम है इसकी, मतलब 720p आप यूज़ करें। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली, तो आपको अच्छे कलर्स दिखेंगे उसमें, तो आप 720p डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको अच्छे कलर्स, अच्छी शार्पनेस देखनी है तो 1080p डिस्प्ले का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और अच्छी क्वालिटी में आपको देखना तो 4K, सिंपल सा, बिल्कुल 4K में आप कर सकते हो एडिटिंग। तो ये तो हुई स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा ये। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर विंडोज़ 7 आप नहीं यूज़ कर सकते, विंडोज़ 8 भी आप नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ आप विंडोज़ 10 यूज़ कर सकते हैं, और वो भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे होना चाहिए, बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल। और खैर ये तो हुई सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनलिटों की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कर देना यार। और और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो। और मेरी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट। उस पर मैंने सारी बहुत जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एडोबी प्रीमियम प्रो, फाइनल कट प्रो, डाविंची रिजॉल्व, इन सब की सिस्टम रिक्वायरमेंट वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। इधर कहीं लिंक दिख रही होगी आपको, क्लिक करिए, एंजॉय करिए। और ये तो हुई आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस लेटर, प्लीज़।